चंदामामा रामायण 51वां भाग। विभीषण ने जाकर पुष्पक विमान लाकर राम के सम्मुख रखा। वो बहुत विशाल था। उसमें स्वर्ण निर्मित भाग थे। वैदूर्य मणियों से जड़ित आसन थे। उसमें स्वर्ण कमल, किकिणियां और घंटियां थी। विभीषण, वानरों ने महान कार्य सिद्ध किया है, उन्हें उपहारों से प्रसन्न करो, उससे तुम्हें महान कीर्ति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर राम, सीता और लक्ष्मण सहित पुष्पक पर चढ़े। उन्होंने सुग्रीव आदि और विभीषण से विदा ली और अयोध्या लौटने के लिए उनकी अनुमति मांगी। यदि आप हमें भी अपने साथ ले चलें तो हम आपका राज्याभिषेक देखकर आनंदित होंगे, उन सब ने कहा। तब तो और भी प्रसन्नता होगी, कहकर राम ने सबको पुष्पक में आने को कहा। सबको चढ़ाकर पुष्पक आकाश में उड़ चला। इतने अधिक लोगों के चढ़ने पर भी विमान संकुचित प्रतीत नहीं हुआ। विमान के जाते समय राम सीता को वह स्थान दिखाते गए जहां राक्षस वीर युद्धभूमि में मारे गए थे, सेतु, वह स्थान जहां विभीषण उनसे मिले थे आदि। किष्किंधा के दृष्टिगोचर होते ही सीता ने तारा आदि सुग्रीव की पत्नियों और अन्य वानर वीरों की पत्नियों को अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की। राम ने सहमति दी और पुष्पक को किष्किंधा में उतारकर सीता की इच्छा सुग्रीव को बताई। सुग्रीव ने अपने अंतःपुर में जाकर तारा से सभी वानर वीरों की पत्नियों को प्रस्थान करने के लिए कहा। तारा ने सभी वानर स्त्रियों को यात्रा के लिए सिद्ध किया। वे सब भली भांति अलंकृत होकर सीता के दर्शन की अभिलाषा से आए। सब वानर वनिताओं को चढ़ाकर विमान ने पुनः प्रयाण किया। राम ने सीता को ऋषमुख पर्वत पर वह स्थान दिखाया जहां सुग्रीव उनसे मिले थे। वैसे ही उन्होंने उन्हें वह स्थान जहां शबरी उनसे मिली थी, जहां जटायु ने रावण से युद्ध किया था, जनस्थान में जहां वे रहते थे, वह आश्रम आदि सब सीता को दिखाए। क्रमशः विमान अयोध्या के निकट पहुंचा। सब वानर और राक्षस खड़े होकर दूर से दिखती अयोध्या नगरी को उत्सुकता से देखने लगे। किंतु राम सीधे अयोध्या न जाकर भरद्वाज आश्रम में उतरे और भरद्वाज महामुनि के द्वारा भरत और अपनी माताओं का कुशल क्षेम जाना। वे चैत्र शुद्ध पंचमी के दिन अयोध्या से वनवास के लिए निकले थे। आज चैत्र शुद्ध चतुर्थी है। ठीक आज ही 14 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उस दिन भरद्वाज ने राम से उस दिन उनका आतिथ्य स्वीकार कर अगले दिन अयोध्या जाने का अनुरोध किया। राम ने हनुमान को बुलाकर कहा, तुम अयोध्या जाओ। मार्ग में श्रृंगवीरपुर में गुह से मिलकर मेरे कुशल समाचार कहो। वह मेरे प्राणों के समान है। उसके द्वारा तुम्हें अयोध्या के समाचार ज्ञात होंगे। मेरे कुशल समाचार सुनकर वह बहुत प्रसन्न होगा। अयोध्या जाकर भरत को हमारे सब समाचार विस्तार से बताओ। मेरी विजय का समाचार सुनते समय भरत के मुख पर क्या परिवर्तन आते हैं, उसे ध्यान से देखना। इतने समय तक राज्य भोगों का अनुभव करने वाले को वो सब चला जाएगा सुनकर दुखी होगा। अतः उसके मनोभाव को सही से समझो। यदि वो स्वयं ही राज्य करना चाहता हो तो वैसा ही कर सकता है। यदि उसमें ऐसी इच्छा प्रतीत हो तो हमारे अयोध्या पहुंचने से पूर्व ही आकर मिलो। हनुमान ने मानव रूप धारण कर वायु मार्ग से प्रस्थान किया और गंगा यमुना संगम पार कर श्रृंगवीरपुर पहुंचकर गो से मिले। राम कल प्रातः भरद्वाज आश्रम से प्रस्थान करेंगे, ये कहकर हनुमान चल पड़े और अयोध्या से कुछ दूर स्थित नंदीग्राम पहुंचे। वहां भरत एक आश्रम बनाकर तपस्वी की भांति रह रहे हैं। 14 वर्ष पूर्ण होने पर भी राम अभी तक नहीं आए, इस विचार से वे व्यथित हैं। हनुमान ने भरत से मिलकर कहा, राजन, शुभ समाचार लाया हूं। राम रावण का वध कर सीता को पुनः प्राप्त कर महाबली मित्रों के साथ आ रहे हैं। सीता राम के साथ लक्ष्मण भी आ रहे हैं। यह वचन सुनते ही भरत आनंद के अतिरेक से मूर्छित हो गए। संज्ञा लौटने पर उन्होंने हनुमान को गले लगाया और कहा, ये हर्ष का समाचार लाने वाले तुम मनुष्य हो या देवता, मैं नहीं जानता। इसके लिए मैं तुम्हें 1 लाख गौएं, 100 उत्तम ग्राम और 16 रूपवती कन्याएं दान में दूंगा। दोनों ने बहुत समय तक बैठकर बात की। राम के वनवास काल में घटित सब वृतांत हनुमान ने भरत को सुनाए। भरत ने शत्रुघ्न से समस्त नगर को सुसज्जित करने, वाद्यों की व्यवस्था करने और राम के स्वागत हेतु स्त्रियों को सिद्ध रहने के लिए कहा। नंदीग्राम और अयोध्या के मध्य मार्ग को भली भांति समतल किया गया। सर्वत्र जल और पुष्प वर्षा की गई। राजमार्गों पर पुष्प तोरण बांधे गए, चंदन छिड़का गया और रंग बिरंगी रंगोलियां बनाई गईं। राजपरिवार और स्त्री जन राम के दर्शनार्थ समूहों में निकल पड़े। सहस्रों हाथियों और अश्वों को सजाया गया। उन पर चढ़कर कुछ और रथों पर चढ़कर कुछ लोग चल पड़े। दशरथ की सभी पत्नियां पालकियों में आईं। इन सब के साथ नगरवासी भी नंदीग्राम पहुंच गए। राम अभी तक क्यों नहीं आए, ये सोचकर भरत व्याकुल हुए और उन्हें संदेह हुआ कि हनुमान ने उनसे असत्य कहा है। किंतु तभी पुष्पक दिखाई दिया। वो शीघ्र ही उड़कर आया और भूमि पर उतरा। भरत ने राम के सम्मुख जाकर नमस्कार किया। राम ने उन्हें आलिंगन में भर लिया। सब वानर वीर मानव रूप धारण किए हुए थे। भरत ने उन सबका कुशल क्षेम पूछा। उन्होंने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, अब तक हम 4 भाई थे, अब तुम हम में 5वें भाई हो गए हो। विभीषण की भी उन्होंने की गई सहायता के लिए प्रशंसा की। राम ने कौशल्या, अन्य माताओं और वशिष्ठ को नमस्कार किया। भरत ने अपने पास रखी राम की पादुकाएं स्वयं राम के चरणों में पहनाई।
तदुपरांत उन्होंने राम के सम्मुख हाथ जोड़कर कहा, राजन, अपना राज्य आप ग्रहण करें। ये राज्य आपको पुनः सौंपने से मेरा जन्म धन्य हुआ। आपके जाने के समय की अपेक्षा अब कोष, धान्य और सेना 10 गुना अधिक है। राम ने नंदीग्राम पहुंचते ही पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। सबके बैठने के पश्चात भरत ने राम से कहा, भैया, आपने मेरी माता को प्रसन्न करने के लिए राज्य त्याग कर वनवास किया। ये राज्य मुझे दिया। मेरे पास धरोहर के रूप में रखे इस राज्य को आप पुनः ग्रहण करें। आप ये सोच सकते हैं कि मैं आपके बिना मांगे ही उतावली में इसे क्यों लौटा रहा हूँ। इस राज्य का भार वहन करने का जो सामर्थ्य आप में है वो मुझ में नहीं है। हंस के समान कौवा कैसे उड़ सकता है? हमारे पिता ने पुत्र कामेष्टि कर आपको जिस प्रयोजन हेतु प्राप्त किया था वो प्रयोजन सिद्ध होना है तो आपको ही यह राज्य भार वहन करना होगा। हम सबका पालन करना होगा। भरत के कहने पर राम सहमत हुए। पहले भरत और फिर लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण ने मंगल स्नान किया। राम की जटाओं को सुलझाकर ठीक किया गया, शरीर पर लेप लगाए गए, मालाएं पहनाई गईं, पीतांबर धारण कराया गया। वे सिंहासन पर विराजमान हुए। दशरथ की पत्नियों ने सीता का सुंदर श्रृंगार किया। कौशल्या ने सब वानर स्त्रियों का श्रृंगार करवाया। सुमंत उत्तम अश्वों से जुता रथ लेकर आए। राम उस पर चढ़े। रथ अयोध्या की ओर चल पड़ा। सुग्रीव और हनुमान ने स्नान कर सुंदर वस्त्र और कुंडल धारण कर प्रस्थान किया। सीता सुग्रीव की पत्नियों के साथ चली। दशरथ के मंत्री वशिष्ठ सहित पहले ही अयोध्या जाकर राज्याभिषेक की तैयारियां आरंभ कर चुके थे। तदुपरांत मंत्री राम के स्वागत में आए। राम के रथ में जुते अश्व हरे रंग के थे। भरत सारथी बने। शत्रुघ्न ने छत्र पकड़ा। लक्ष्मण ने चंवर डुलाया। विभीषण ने दूसरा चांवर पकड़ा। सुग्रीव शत्रुंजय नामक मदगज पर आरूढ़ हुए। राम के पीछे शंखों की ध्वनि, भीरियों की गर्जना और जनसमूह का कोलाहल आकाश को गुंजायमान करने लगा। राम के अयोध्या प्रवेश करते समय प्रत्येक ग्रह पर ध्वजा लहरा रही थी। वे सीधे दशरथ के भवन गए और भरत से सुग्रीव के निवास की व्यवस्था करने को कहा। सुग्रीव ने निवास पहुंचते ही 4 स्वर्ण कलश 4 वानर श्रेष्ठों को दिए और अगले दिन सूर्योदय से पूर्व उनसे समुद्र जल लाने को कहा। वे कलश लेकर आकाश मार्ग से चल पड़े। वे जो गए थे वे जाम्बवान, हनुमान, वेगदर्शी और ऋषभ थे। तदुपरांत राम का राज्याभिषेक हुआ। सीता और राम को रत्नजड़ित पीठ पर बैठाया गया। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम और विजय नामक 8 महर्षियों ने राम का अभिषेक किया। उनके पश्चात ब्राह्मणों, कन्याओं, मंत्रियों, नागरिकों और योद्धाओं ने राम का अभिषेक किया। शत्रुघ्न ने राम के लिए छत्र पकड़ा। सुग्रीव और विभीषण ने चंवर डुलाए। देवेंद्र ने वायुदेव के माध्यम से 100 कमलों वाली स्वर्ण माला और नवरत्न माला भेजी। राम ने ब्राह्मणों को 1 लाख अश्व, सवत्सा 1 लाख गौएं और 100 बैल दान किए। 30 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, वस्त्र और आभूषण दान किए। सुग्रीव को 1 दिव्य स्वर्ण माला भेंट की। सीता को 1 मुक्ताहार दिया। सीता ने हनुमान को 2 वस्त्र और सुंदर आभूषण दिए। राम ने सीता को 1 मुक्ताहार देकर कहा, तुम्हें जिसने सर्वाधिक प्रसन्नता दी हो उसे ये दे दो। सीता ने वह हनुमान को दे दिया। हनुमान ने उसे तत्काल गले में धारण कर लिया। राम ने अन्य वानर प्रमुखों और विभीषण को यथोचित उपहार दिए। राज्याभिषेक पूर्ण होते ही राम से विदा लेकर वानर और विभीषण लौट गए। राम ने राज्य का आधा भार लक्ष्मण पर रखा। भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त किया और कीर्तिपूर्वक राज्य किया। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। राम के शासन में प्रजा को कोई पीड़ा नहीं थी। अकाल मृत्यु नहीं थी। राम राज्य का अर्थ ही एक आदर्श राज्य हो गया। युद्धकांड संपूर्ण। चंदामामा रामायण 51वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।